स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो थ्योरम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल से। तो आज हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फिर करेंगे इसको हम लोग प्रूव। करेक्ट। चलिए तो आते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग बोला जाता है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। मान है कि पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और ए कोई भी रियल नंबर है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। और अगर आप इस पॉलिनोमियल पी एक्स को, जिसकी की डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, तो अगर इस पॉलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर पी ए होगा। तो क्या प्रूव करना है कि अगर किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर पी ए होता है। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल बोला है ना जिसकी डिग्री 1 और मोर देन 1 है, लिखते हैं इस बात को। तो हम लोगों ने लेट किया, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री 1 और मोर देन 1। मान लिया कि पी एक्स क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है एंड पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड होने की बात करी गई है, एक्स माइनस ए से, एंड पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। then we get quotient qx and remainder rx। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लेट किया कि पी एक्स कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और पी एक्स यानी कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से। तो जब पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा तो कोशिएंट भी आएगा और रिमाइंडर भी कुछ होगा। तो अगर एक्स माइनस ए से इसको डिवाइड किया जाएगा तो कोशिएंट मान लिया क्या है, क्यू एक्स है, और मान लिया कि रिमाइंडर क्या है, आर एक्स है। करेक्ट। अब हम लोग समझते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। हम लोगों को पता है ना डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है। डिवीज़न एल्गोरिथम कहती है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने, राइट। और यही डिवीज़न एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स में भी एप्लीकेबल होती है। तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जिसको को डिवाइड किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे किसको डिवाइड किया जा रहा है, पी एक्स को डिवाइड किया जा रहा है। तो मतलब पी एक्स अपने आप में क्या हुआ, डिविडेंड हुआ। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं पी एक्स मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट। किससे डिवाइड कर रहा है, एक्स माइनस ए से। तो ये क्या हुआ, डिवाइजर। तो रखिए डिवाइजर के प्लेस पर एक्स माइनस ए इनटू कोशिएंट होता है, और कोशिएंट कितना है, क्यू एक्स है ना, तो यहाँ पे रखिए क्यू एक्स। ठीक है। प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर हम लोगों ने क्या लेट किया है, आर एक्स ना, तो यहाँ पे रखिए आर एक्स। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने यहाँ पर लगा दी। अब देखिए, नाउ द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, यानी कि जो डिवाइजर है हम लोगों का वो क्या है, एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए की डिग्री क्या है, जरा बताएंगे। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल यहाँ पर एक्स है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। इसका मतलब द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए इज कितनी है, डिग्री 1 है। और हम लोग ये भी चीज़ जानते हैं कि जो डिवाइजर की डिग्री होती है ना वो हमेशा बड़ी होती है किसकी डिग्री से, रिमाइंडर की डिग्री से। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर इस पॉलिनोमियल x माइनस ए की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इससे छोटी होगी। छोटी होने का मतलब क्या है, 1 से छोटा नंबर क्या होगा, 0 होगा। मतलब इसकी डिग्री होगी 0, लिख देते हैं। देयरफॉर द डिग्री ऑफ आर एक्स बी, तब आर एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0। और 0 का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट।
ठीक है, 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है वो कैसा पॉलिनोमियल होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है यानी कि कोई भी कांस्टेंट है तो हम लोग लेट कर लेते हैं इस कांस्टेंट को r। मान लिया कि जो हम लोगों का कांस्टेंट पॉलिनोमियल rx है तो इसकी जगह पे कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं क्या? r। ठीक है, तब इसी स्टेटमेंट को हम लोग फिर से लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं px इक्वल टू x माइनस ए एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा, qx हम लोगों ने यहाँ पे रखा और इस rx के प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं? कोई भी कांस्टेंट r, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया r। बात यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। अब अगर हम लोग लेट कर लें, लेट x इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या था? x माइनस ए है ना, तो यहाँ पे जो नंबर क्या है? a है। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू a, देन तब इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग x के प्लेस पर a रख दें तब इसी स्टेटमेंट को क्या लिखा जा सकता है? देखिए रखिए a x के प्लेस पर, तो यहाँ रखा हम लोगों ने pa, दिस इक्वल टू x के प्लेस पे क्या रख रहा है? a रख रहा है, तो यहाँ पे a माइनस a है ना, लगा दीजिए माइनस a, इंटू क्यू x है तो यहाँ भी हम लोगों ने रख दिया a, प्लस ये तो कांस्टेंट है r, तो यहाँ पे r लिखा हम लोगों ने। फिर से इसको लिखने की कोशिश करें तो लिखेंगे pa इक्वल टू, a में से a माइनस किया तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 0 इंटू क्यू ए प्लस r। अब 0 इंटू क्यू ए, 0 का मल्टीप्लाई तो किसी में भी किया जाए तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 0 ही मिलेगा। मतलब तब लिखा जा सकता है pa इक्वल टू 0 प्लस r, या फिर pa इक्वल टू 0 प्लस r का मतलब क्या हुआ? r। अब इसको इधर लिख सकते हैं, तो r इक्वल टू वॉट? pa, यानी कि जो हम लोगों का रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? pa होगा। यही हम लोगों को प्रूव करना था। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल px को अगर हम लोग x माइनस ए से डिवाइड करें तो फिर हम लोगों को रिमाइंडर जो मिलेगा वो क्या होगा? pa होगा। ऐसा ही हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और इसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की थ्योरम्स और क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके की बहुत सारी थ्योरम्स और क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ मैं एक नई थ्योरम, एक नई क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।